नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ हरियाणा के 19वें मुख्यमंत्री बन गए। आपको बता दें कि जो ये शपथ ग्रहण समारोह था वो पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में आयोजित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। तो नायब सिंह सैनी के साथ 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ली। तो आज हरियाणा में इसके अलावा क्या कुछ खास रहा और क्या कुछ आज हलचल देखने को मिली, इस पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली है। सैनी राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले वे 11वें नेता है। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ है। तो शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। शपथ ग्रहण में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ 18 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे। नायब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। आपको बता दें कि नए बनाए मंत्रियों में अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और कृष्ण बेदी पहले मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा रणबीर गंगवा पिछली भाजपा सरकार में डिप्टी स्पीकर थे। नए चेहरों में अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी और गौरव गौतम पहली बार मंत्री बने हैं। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और झज्जर हलके की नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने हरियाणा में नई सरकार के गठन होने पर भाजपा की नायब सैनी की सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नई सरकार धर्म और जाति का जहर घोलने की बजाय प्रदेश के विकास पर ध्यान देगी। गीता भुक्कल झज्जर में वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। यहां उन्होंने उपस्थित लोगों को वाल्मीकि जयंती की बधाई भी दी और ये भी कहा कि हम सभी को वाल्मीकि जी द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी जी ने मुख्यमंत्री की आज वो शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल का गठन होगा। उम्मीद करती हूँ प्रदेश में अच्छे ढंग से वो कार्य करवाने का काम करें। विशेष तौर से हमारे झज्जर क्षेत्र के साथ पिछली टर्म में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा भेदभाव करने का काम किया। हमने बहुत मजबूती से अपने क्षेत्र की झज्जर की आवाज़ को उठाने का काम किया और अब हालात ये हैं कि ठीक है, उनका सारा का सारा मंत्रिमंडल हार गया, उसके बावजूद भी कोई बात नहीं। जनता, लोकतंत्र में जनता महान होती है। जो भी जनता ने आशीर्वाद दिया उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन मजबूती के साथ अपने झज्जर की आवाज़ को हमेशा उठाने का काम करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि बहुत बड़ा दिन है और इस ऐतिहासिक जीत के लिए नायब सैनी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं। आगे कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक जीत के लिए मैं बधाई देता हूं नायब सिंह सैनी जी को और मनोहर लाल खट्टर जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नड्डा जी को। और हरियाणा वालों ने बहुत बेहतर किया है और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस ने किया है, हरियाणा वालों ने कम से कम वो नहीं होने दिया। इसके लिए मैं हरियाणा की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार लगातार सरकार बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि मैं चुनाव हारा हूं लेकिन जनता बड़ी है। आगे कहा कि नासमझी से हम 4 विधानसभा से बाहर चले गए लेकिन हमारा परिवार का मामला आपस में नुकसान कर गया। डेमोक्रेसी में स्वागत करना चाहिए। हालांकि मैं चुनाव हारा हूं पर जनता बड़ी है। विधान है जी, मैं मोदी जी का फैन हूं, कोई दिक्कत नहीं। देश उनका फैन है, जो बड़ा है वो बड़ा है, मानना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री है, मेरी कोई नाराजगी नहीं। मुझे टिकट नहीं दिया, मैं लड़ा। मैं पहले ही कह रहा था मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं लड़ा। बीजेपी टिकट देती तो 15 और 37 52 हजार था, पर कुछ अलायंस कहीं और थी।
मैं भी आ रहा, अभय भी आ रहा, मैं 7,000 से वो 15,000 से आ रहा। हमारा परिवार का मामला ही आपस में नुकसान कर गया। अभय की नासमझी से हम 4 विधानसभा में थे, बाहर चले गए। अनिल विज ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज तक नकारात्मकता के आधार पर सरकारें गिरती आई है, पहली बार सकारात्मकता के आधार पर हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। अनिल विज ने यह भी कहा कि हमने देश और प्रदेश के लिए काम किया है और काम भी करेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस अब अपना रोना रो रही है। आज का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी, देश की राजनीति के लिए, क्योंकि आज तक 70 साल पूरे देश को नकारात्मकता के आधार पर ही सरकारें बनती और गिरती रही। एक सरकार आई, उसने गलत काम किए और लोग दूसरी को ले आए, फिर उसने गलत काम करे, फिर तीसरी को ले आए। पहली बार है कि सकारात्मकता के आधार पर सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बनी है। ये बहुत बड़ी बात है सारे देश के लिए और देश की राजनीति के लिए। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि नायब सैनी का सीएम के रूप में शपथ लेना, मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेना, पीएम मोदी का हरियाणा में आना, जन समूह ने इसका आनंद लिया है। आगे कहा कि पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का नतीजा है कि जनता का प्यार मिला है और उनका आशीर्वाद भी मिला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने आगे कहा कि अनुभवी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सभी को बधाई देता हूं और सभी बधाई के पात्र भी हैं। आज हरियाणा प्रदेश के पंचकुला की जो पावन पवित्र भूमि, माता के आशीर्वाद से जो हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार और नायब सिंह सैनी जी का दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेना और पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेना और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और तमाम एनडीए के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और जितनी बड़ी संख्या में जनसमूह, जो आज लाखों की संख्या में जनसमूह ने इस पल का जो आनंद लिया है और एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति में जो हुआ है, इसके लिए मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां लगातार तीसरी बार दिल्ली में 60 वर्षों के बाद दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा प्रदेश में भी जो हरियाणा की जनता का प्यार और प्रेम लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसा है, ये उसकी जीत है। लोगों श्रुति चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली और कहा कि मैं पीएम मोदी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार और हरियाणा की जनता ने भरोसा भी जताया। श्रुति चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है, ना ही नीति है और ना ही नेता है। आज लोगों का दिन है, महोत्सव का दिन है। मैं जितना धन्यवाद करूं माननीय प्रधानमंत्री जी का उतना कम है। हमारे बहुत ही ऑनरेबल अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, सैनी साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और ऐतिहासिक क्षण है ये, जहां पे लोगों ने लगातार भाजपा को जिताया है। और आज आपने देखा कि उसी तरीके से एक भव्य शपथ समारोह हुआ, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और उनके नेतृत्व में तमाम देश भर का नेतृत्व यहाँ पे इकट्ठा हुआ आशीर्वाद देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या गति और रफ्तार माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में विकास और प्रगति की होने वाली है हरियाणा प्रदेश में। कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, कुछ बचा हो तो मैं कुछ कहूं, ना नीति ना नेता, कुछ नहीं रहा। और लोगों ने बार बार अपना ये मैंडेट दिया है, कांग्रेस को हटाया है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में पूरे हरियाणा की रोडवेज बसें हुई थी बुक और जहां जींद से 139 बसें लोगों को लेकर पंचकुला मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में गई और जिसमें करीबन 4400 लोग सवार होकर पंचकुला पहुंचे थे। ऐसे में आमजन को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा।
रोडवेज परिवहन के अधिकारी ने कहा कि हमें आदेश जारी हुए थे कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन है। ऐसे में हमसे 142 बसों की डिमांड की गई थी, लेकिन हमारे यहां से 139 बसें ही जा पाई, जिनमें करीबन 4400 के करीब लोग सवार होकर पंचकुला गए हैं। ऐसे में लंबे रूट की जाने वाली बसों की संख्या में कमी हो गई है, जिसके चलते यात्री काफी ज्यादा परेशान हैं। जिन डिपो से लगभग 100 बसों की डिमांड थी, जिसमें से 39 बसें गई हैं और लगभग 43-79 सवारी गई इसके अंदर, और 40 बसें कैथल डिपो को भेज दी गई हैं, जो उन्होंने कैथल अपने एरिए से भेज दिया नहीं, डिपो के हिसाब से उसके बसें काफ़ी हैं, और जो बसें इनके अलावा बच गई थी उनको जहां सवारियां उपलब्ध करवाई जा सकती उन रूटों पे भेज दी गई हैं। बहादुरगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते 2 अन्य फैक्ट्रियों को भी अपने काबू में कर लिया। केमिकल फैक्ट्री के अलावा गत्ता फैक्ट्री और एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये मामला बहादुरगढ़ के SHII DC सेक्टर 16 में स्थित प्लाट नंबर 152 का है। इस फैक्ट्री के में विभिन्न प्रकार का केमिकल बनाया जाता है और दोपहर के समय करीब 12 बजे इस फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। केमिकल अत्यंत ज्वलनशील होने के चलते देखते देखते आग जो है वो पूरी फैक्ट्री में फैल गई और आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि साथ लगती 2 फैक्ट्री में भी आग फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन केमिकल अत्यंत ज्वलनशील होने के चलते फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस आग के चलते फैक्ट्री के बाहर खड़े 2 पहिया वाहन जो है वो भी जलकर राख हो गए। ये सेक्टर 16 में 152 नंबर प्लॉट में लगी केमिकल की फैक्ट्री थी। इससे केमिकल से फिर बराबर में जूते की एक फैक्ट्री, एक डब्बे की फैक्ट्री है, उनमें भी फैली। अभी फायर ब्रिगेड मौके पे आई हुई, हम बुझाने का प्रयास कर रहे थे। दिल्ली से और आसपास के इलाकों से हमारी सारी फायर ब्रिगेड आई हुई है जी। कोई कैजुअल्टी तो नहीं है? अभी इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं है जी। आग बुझ नहीं रही है, काफी भयानक है। केमिकल है ना जी, तो इस वजह से वही प्रयास है। अभी मिट्टी भी मंगाई है और केमिकल भी डाल रहे हैं इसमें अलग से, फोम वगैरह, तो प्रयास कर रहे हैं जी। अभी दिल्ली की गाड़ियां आई हैं, हमारी और भी अलग अलग उससे आई है, तो गाड़ियां बढ़ी हैं, तो शीघ्र ही कोशिश है कि काबू आ जाए और कोशिश है कि और फैक्ट्रियों में ना फैले। हरियाणा में आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, हमने आपको बताया। हरियाणा के पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज हरियाणा के साथ।